इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक ही वीडियो में बाबू मैंने हिस्ट्री का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारा मैंने कवर कर लिया है। इससे पीछे मैंने बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सभी का मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक वीडियो में मैंने कवर कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आइए आज हम करते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास का सफाया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए। तो आइए कंसेप्ट के साथ क्या करते हैं समझने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है बाबू। पहला प्रश्न कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नांकित में से कौन था। यानी कहता है कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो रहा था। क्या हो रहा था बाबू? एकीकरण हो रहा था। तो उसके विरुद्ध में कौन था ये पूछा जा रहा है। एकीकरण का मतलब क्या होता है? जुड़ना। एकीकरण का मतलब जुड़ना होता है। ठीक है, जब इटली और जर्मनी जुड़ रहे थे तो उसके बीच में मतलब विरोध में कौन था? तो वो था बाबू ऑस्ट्रिया विरोध में था। क्या था? ऑस्ट्रिया जो है ना वो विरोध में था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। आइए दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। मतलब कहता है कि इटली का जब एकीकरण हो रहा था तब किसका संबंध नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इटली के एकीकरण में बाबू मेजनी, यहाँ पे देख लीजिए कि मेजनी का भी संबंध है, काबुर का भी संबंध है और गैरीबाल्डी का भी संबंध है। यानी इन तीनों का इसमें श्रेय जाता है। लेकिन बाबू ये जो बिस्मार्क है ना इसका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बच्चों, अब हम क्या करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 ले लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी बाबू, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं बाबू ये जो संधि हुई थी ना, ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो तीसरा क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, यहीं पे हम जान लेते हैं ये जो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ये 10 मई को हुई थी। किसने? 10 मई, और उसके बाद यहाँ पे 1871 इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो 10 मई 1871 ईस्वी में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। आ जाओ, अब हम क्या करते हैं चौथा प्रश्न ले लेते हैं। चौथा क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए ये पूछ रहा है कि कौन उत्तरदायी था बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर है बिस्मार्क। ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? देखो बाबू, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871। मैंने ऊपर भी बताया था, है ना। तो फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू, आज अब यहाँ पे छठा प्रश्न ले लेते हैं। छठा क्या कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे बाबू? तो वो एक नाव चलाने वाले थे। क्या थे? नाव खेवने वाले, यानी नाविक थे। पेशे से वो क्या थे? नाविक थे। नाविक को ही कहते हैं नाव चलाने वाले को, नाव खेवने वाले को नाविक बोलते हैं। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। आ जाओ बच्चों, अब यहाँ पे 7वां प्रश्न ले लेते हैं। 7वां क्या कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, ये पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो 7 का सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। आ जाओ, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं 8वां प्रश्न ले लेते हैं। 8वां कहता है कि फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर बुर्बो वंश। ठीक है, बुर्बो वंश। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। चलो अब हम क्या करते हैं 9वां प्रश्न ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए 9वां प्रश्न क्या कहता है, जरा गौर से देखिए। 9वां कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस वर्ष लागू की। तो ये बाबू इसका करेक्ट आंसर है 1804 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। मैं सभी ऑप्शन को विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, क्योंकि इससे पीछे भी मैंने कई सारे वीडियो में बता दिया था और आपको पता हो जाएगा। ये समझो कि इस प्रकार के ये टेस्ट हो रहा है, ठीक है आपका, ओके, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे 10वां क्या कहता है जरा देख लो। तो बाबू यहाँ पे 10वां कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो ये जो आते हैं ना, ये जो आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। अच्छा, अब देख लेते हैं 11 क्या कहता है यंग यूरोप का
संस्थापक कौन था, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है कौन था बाबू, तो मेजनी था। कौन था, मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो मेजनी था। 11 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, 12 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 12 कहता है सेडान युद्ध कब हुआ, सेडान युद्ध कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1870 में। कब, 1870 में। और डिटेल में कहा जाए तो 1 सितंबर, क्या बाबू, 1 सितंबर 1870 में हुआ था सेडान का युद्ध। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू, ओके। तो आपने समझ लिया, 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। अब बच्चों अब हम क्या करते हैं, 13 ले लेते हैं। 13 क्या कहता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बाबू, यूरोप का मरीज जो है ना वो तुर्की को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बाबू। आ जाओ अब हम 14 देख लेते हैं। 14 क्या कहता है, हीगेल कौन था, कहता है कि हीगेल कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, ये जो है ना वो दार्शनिक था। हीगेल कौन था, दार्शनिक था। ये जर्मनी के प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक था। किसका, तो जर्मनी का प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक था। कौन, तो हीगेल था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी। हीगेल कौन था, एक दार्शनिक था, है ना। आजा बच्चों हम 15 ले लेते हैं। 15 यहाँ पे क्या कहता है जरा देख लो। 15 कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कहता है 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है ना। तो ये आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। ये जो हुआ था ना सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडान में हुआ था, ओके। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 16 ले लेते हैं, ठीक है। 16 क्या कहता है जरा देख लो बाबू। 16 कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। अवलंबन का अर्थ क्या होता है ये समझो। अवलंबन का मतलब होता है अपनाना, ठीक है। यानी रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू विस्मार्क, ठीक है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, विस्मार्क ने अपनाया, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ भारत में, ठीक है, तो बाबू भारत में अगर आपसे पूछे कि रक्त एवं लौह की नीति का किसने अवलंबन किया भारत में सबसे पहले, तो आप कहेंगे गयासुद्दीन बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने कहेंगे, ठीक है, भारत में, ओके। आइए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहते हैं। 17 कहता है युद्ध और संति पुस्तक किसने लिखी, युद्ध और संति पुस्तक किसने लिखी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन है ना बाबू काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो युद्ध और संति पुस्तक किसने लिखी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉल्स्टॉय ने ये पुस्तक लिखी थी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आइए बाबू 18 देख लेते। 18 क्या कहता है कि कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है बाबू, दास कैपिटल है। कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि दास कैपिटल किसकी रचना है, तो आप कहेंगे कार्ल मार्क्स की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगर आपसे मैं पूछूं कि दास कैपिटल जो ये पुस्तक है इसकी रचना कब हुई, तो आप क्या बोलेंगे बाबू, 1867 ईस्वी बोलेंगे। 1867 में इसकी रचना हुई यानी प्रकाशन हुई, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए बाबू 19 देख लेते हैं। 19 क्या कहता है, 19 कहता है कि रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया बाबू, तो लेनिन ने की। किसने की, लेनिन ने की। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आइए 20 कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद, है ना, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देख लो 21 कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इनका जो जन्म हुआ था ना जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था बाबू, तो इनका जो जन्म हुआ था 5 मई 5 मई यानी 1818 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याद रखना, जर्मनी में राइन प्रांत में हुआ था, ओके। अच्छा 22 को देख लेते। 22 कहता है दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया, आ गया ना क्वेश्चन। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो किस वर्ष हुआ था बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू 1867 ईस्वी में। कितने ईस्वी में बाबू, 1867 ईस्वी में हुआ था इसका प्रकाशन। कौन दिक्कत नहीं ना, ठीक है, आपने इसको समझ लिया।
23 देख लेते हैं। 23 क्या कहता है बाबू कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, बोल्शेविक क्रांति कब हुई ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो ये जो है ना, ये जो हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। देखिए बोल्शेविक क्रांति को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो बोल्शेविक क्रांति को बाबू अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं और रूसी क्रांति भी कहते हैं बोल्शेविक क्रांति को। तो आपने समझ लिया। देखिए बोल्शेविक क्रांति को आपसे पूछा जाए कि किस किस क्रांति के नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे अक्टूबर क्रांति, रूसी क्रांति और नवंबर 1917 की क्रांति भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा। आओ बाबू अब हम क्या करते हैं 24 ले लेते हैं। 24 क्या कहता है, रूसी में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए। अब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। 25 क्या कहता है, रूस में जार का अर्थ क्या है, रूस में जार का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट यानी रूस का राजा, ठीक है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। 25 का हो जाएगा बाबू डी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हम 26 को देख लेते हैं। 26 कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, किसके, अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ बच्चों अब हम क्या करते हैं 27 देख लेते हैं। 27 क्या कहता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। बाबू जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे 28 क्या कहता है, 28 कहता है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जर्मनी के साथ की थी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अच्छा अब यहाँ पे देख लेते हैं 29 क्या कहता है, लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो बाबू ये ट्रॉटस्की ने किया था। तो 29 का बी हो जाएगा बाबू, ट्रॉटस्की ने किया था किसका, तो लाल सेना का गठन। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आओ बच्चों हम अगला प्रश्न लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देख लो 30वां प्रश्न क्या कहता है। 30वां कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे, ठीक है। आप देख लो कि आप कितना सही कर पाते हो कितना गलत कर पाते हो, ठीक है। एक ये समझो कि एक प्रकार का टेस्ट है, ओके। अब यहाँ पे देखो 31 क्या कहता है, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पुर्तगाली हो जाएगा। तो 31 का हो जाएगा बाबू सी पुर्तगाली। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आइए बाबू अब हम लेते हैं 32 क्या कहता है, यहाँ पे देख लो 32 कहता है कि 1 मिनट। तो यहाँ पे 32 क्या कहता है कि वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछ रहा है कि वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबू ये जो हुई थी 1907 ईस्वी में हुई थी। कितने, 1907 ईस्वी में। देख लो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, है ना। तो 33 का करेक्ट आंसर फान वोई चाओ है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर फान वोई चाओ, ठीक है। 34 क्या कहता है जरा देख लो। 34 कहता है कि नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो बाबू नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के शासक थे। तो 34 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत बाबू। अब यहाँ पे हम करते क्या है 35 कहता है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था, फ्रांसीसी नागरिक को या चीनी नागरिक को। बाबू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसीसी नागरिक को, ठीक है। तो 35 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम 26 देख लेते हैं। 26 क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 36 है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू सूर्यवर्मन के द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ले लेते हैं 27 क्या कहता है देख लो। 27 कहता है बाबू कि अंकोर वाट, क्या कहता है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर कंबोडिया।
आइए 38 ले लेते हैं। 38 क्या कहता है जरा देख लीजिए, हिंद चीन में कौन सा सम्मिलित नहीं है। हिंद चीन में कौन सा सम्मिलित नहीं है आपसे पूछा जा रहा है बाबू, हिंद चीन में चीन नहीं आते हैं, ठीक है। 39 देख लेते हैं। 39 क्या कहता है, 39 कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता 1900 डी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये जो हुआ था ना 6 मार्च, याद रखना ये यहाँ पे 6 मार्च आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने तारीख भी बता दी यहाँ पे, ये सही रहेगा। 40 कहता है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, भैया दांडी चुना, ठीक है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या कहता है 41 कहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बंगाल विभाजन जो हुआ था ना बाबू, वो हुआ था 20 जुलाई को, क्या 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42 देख लेते हैं। 42 क्या कहता है जरा देख लो। 42 कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी बाबू, दांडी यात्रा से हुई थी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और 43 देखते हैं। आइए बच्चों अब बात करते हैं 43 नंबर। 43 नंबर कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, करो या मरो, ये होगा, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख लेते हैं बाबू 44 क्या कहता है। 44 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर, क्या होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बाबू हम लिखते हैं 45 कहता है गांधी जी के द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में बताना है बाबू। तो ये चंपारण में, कहाँ किया गया था, चंपारण में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बाबू अब हम लेते हैं 46 क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे 46 कहता है कि 3 गठिया, क्या है 3 गठिया, नहीं 3 गठिया नहीं होगा, 3 कठिया होगा, क्या होगा 3 कठिया। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थे, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थे ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो किसानों पर लागू थे, किन पर लागू थे बाबू, किसानों पर लागू थे। इनमें क्या करना पड़ता था किसानों को, जैसे कि मान लो कि 20 कट्ठा ज़मीन है, तो 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठा ज़मीन में क्या करना था कि नील की खेती करना होता था, ठीक है। और नील की खेती जहाँ जिस ज़मीन पे होती है ना बाबू, तो वहाँ पे खाद्य पदार्थ जो है ना उसकी खेती नहीं हो पाती, यानी उस पर उपजता नहीं है, ठीक है। तो ये अंग्रेजी शासन जो कह रहे थे, अंग्रेजी शासन कह रहे थे कि भाई आपका जो भी 20 कट्ठा ज़मीन है उसमें से 3 कट्ठा में नील की खेती अनिवार्य है, ऐसा कहते थे, ठीक है। तो किसानों पर ये लागू थे। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू क्या, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 47 का था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है बाबू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था ना वो बिहार में हुआ था। अब आपसे पूछेंगे कि बिहार के किस जिला में, तो बाबू आप कहेंगे सीवान जिला में। किस जिला में, सीवान जिला में, ठीक है। और सीवान के किस नामक गाँव में, तो भाई जीरादेई नामक गाँव में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो आपने इसको क्लियर कर लिया। 28 क्या कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, है ना। तो 48 क्या यार कुछ भी हट। तो 48 क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में बताना आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना वो 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 49 देख लो बाबू। 49 क्या कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, किसने की, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से बताने इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। तो KB हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में की थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा pankajstudycenter.com पे, ठीक है, ध्यान रखना, वहाँ पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन चारों में से बताना आपको क्या करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ब्रह्म समाज का स्थापना जो है ना वो राजा राम मोहन राय ने की थी, किसने, ऑप्शन ए। और वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे दयानंद सरस्वती ने की थी, यानी ये हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। और दयानंद सरस्वती जो है ना आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है।
51 क्या कहता है बाबू, 51 कहता है कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी, है ना, लॉर्ड हार्डिंज ने की थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 52 देख लेते, 52 क्या कहता है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो बाबू, फूट और डालो राज करो की नीति जो है ना अंग्रेजों ने अपनाई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 53 क्या कहता है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से बताना है 1995, 1900, 1915, 1916। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी 1915 ईस्वी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी बाबू, तो 1915 ईस्वी में की थी। ठीक है, आइए बाबू अब हम 54 ले लेते हैं। 54 क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो ये हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अब आप कहेंगे सर इसका स्थान भी बता दीजिए, तो स्थान है अमृतसर। ये कहाँ है अमृतसर, तो भारत में है। ठीक है, चलिए 55 देख लेते। 55 कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 का क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ था, रंपा विद्रोह कब हुआ था, ये पूछा जा रहा था। रंपा विद्रोह जो हुआ था ना बाबू 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आइए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको बताना है। तो 1885 ईस्वी में हुई थी अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वही हम बात कर लेते हैं कि 1800 ये हाँ ठीक है 1885 में नहीं, सॉरी 1820 में हुई थी। क्या 1820 में, लेकिन कब हुई थी, तो 31 अक्टूबर 1820 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 58 देख लेते हैं। 58 क्या कहता है बाबू, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किस वर्ष हुआ था, 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1854 ऑप्शन सी में है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो भाई 59 देख लेते हैं। 59 क्या कहता है, जरा देख लो। 59 कहता है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइए आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 60 कहता है कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 1818 ईस्वी में बना था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओके, 61 क्या कहता है, 61 कहता है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, जॉन के ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे 62 क्या कहता है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू 1770 ईस्वी में। ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आइए अब हम 63 देख लेते हैं। 63 क्या कहता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर देखो बाबू, ये जो होगा ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना वो हुई थी 25 अगस्त बाबू 1907 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आइए बाबू अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला ले लेते हैं यहाँ पे 64 क्या था, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर स्थापित हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो कलकत्ता में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था बाबू, अनाज रखने के लिए बनाया गया था। और गोल घर का निर्माण कब किया गया था, तो मैं आपको बता दूं बाबू 20 जुलाई याद रखना 1786 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब बच्चों अब हम 66 देख लेते हैं। 66 कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है बाबू, तो बोधगया में। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोधगया में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 के बी। अब यहाँ पे देखो 67 क्या कहता है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ,
यानी जो पूंजीपति वर्ग है, जिसके पास पैसा है, ज़्यादा है, तो किस वर्ग के लोगों पे वो शोषण किया, अपना अत्याचार किया, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो देखो इन्होंने किन किन वर्ग पे किया, देखो मध्यम वर्ग पे भी शोषण किया, उसके बाद श्रमिक वर्ग पे भी शोषण किया, उसके बाद कृषक वर्ग पे भी शोषण किया। इन तीनों वर्ग पे वो शोषण किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे तो ऑप्शन बी में श्रमिक वर्ग भी दिया गया है और ऑप्शन डी में मध्यम वर्ग भी दिया गया है, यानी बी और सी ये दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइप करना चाहिए कि बी एंड एक को हटा करके और उसमें कर देना चाहिए बी एंड डी दोनों ऐसे करके, है ना, तब सेट होता। चलो बाबू कोई बात नहीं। 78 क्या है, सॉरी 68 क्या कहता है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? बाबू ये आपसे पूछा जा रहा है, चार ऑप्शन में से बताना कि किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर होगा ना, अनाज रखने के लिए बनाया था। किस उद्देश्य से बनाया गया था बाबू? अनाज रखने के लिए बनाया गया था, यानी 68 का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आ जाओ बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 69 देख लेते हैं। 69 क्या कहता है, अरे हटना यार, हाँ चल ठीक है। 69 कहता है तख्त श्री हरमंजी साहिबा कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ स्थित है बाबू? तो 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? पटना साहिबा में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देख लो 70 क्या कहते हैं, 70 कहता है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो बाबू शेरशाह का है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो 70 का हो जाएगा बाबू सी शेरशाह का, ठीक है। अब बच्चों 71 देख लेते हैं। 71 कहता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो जनसंख्या का घनत्व बाबू महानगर में है, यूँ कह ले तो मुंबई में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 72 कहता है कि गार्डन सिटी की योजना कि किसने बनाई? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 72 का हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, तो यानी एबेनेजर हवार्ड ने की, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 73 क्या था, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू 1929 ईस्वी में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 74 कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर होगा जिनेवा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है बाबू। 75 क्या कहता है निम्न में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्न में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीयकरण, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 क्या कहता है, 76 कहता है निम्न में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो फोर्ड है, सैमसंग है, कोका कोला, ये सभी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए बाबू अब हम क्या करते हैं, 77 ले लेते हैं। 77 क्या कहता है, यहाँ पे देख लो। 77 कहता है यहाँ पे कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारी मार्ग है बाबू? तो ये है रेशम मार्ग, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 77 का बी हो जाएगा बाबू, ओके, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आइए 78 ले लेते हैं। 78 क्या कहता है जरा देख लो। 78 कहता है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील यानी नवीन आर्थिक नीतियों को लागू किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है। आइए बाबू 69 ले लेते हैं। 69 क्या कहता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ या किस वर्ष हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मतलब ये 79 से आपसे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? तो मैं आपको बता दूं 1944 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष? 1944। देखते हैं 1944 का है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 क्या कहता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में हुई थी बाबू, तो ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है, 1990 के दशक में हुई थी, ठीक है। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अब हम क्या करते हैं, 81 ले लेते हैं। 81 क्या कहता है? 81 कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सा संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को क्या है समाप्त करने के लिए हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? तो यूरोपीय संघ का। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए बाबू अब हम ले लेते हैं 82 कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर का मतलब क्या होता है? जो समझो कि ऐसे कि अगर किसी के पास ज़मीन है, ठीक है, कोई किसान के पास ज़मीन है और वो ज़मीन
पर वो अपना फसल उपजाना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो कोई किसी मालिक से वो क्या करता है, पैसा ले लेता है। क्या करता है, पैसा लेता है, और पैसा लेने के बाद वो मालिक क्या करता है कि अगर तुम फसल उपजाए, हुआ या न हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा ज़मीन हम ले लेंगे। इसके लिए वो क्या करता था, अंगूठा का निशान ले लेता था पेपर पे, हाँ, कि ये ज़मीन अगर तुमने पैसा नहीं चुकाया तो मैं ज़मीन ले लूँगा। उसी को हम कहते हैं गिरमिटिया मजदूर, ठीक है, ठीक है, या अनुबंधित मजदूर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जो शर्त पे चलता है। ओके, तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते, किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कहता है गिरमिटिया किसे कहते हैं, वही अनुबंधित मजदूर को कहते हैं, ठीक है, जो बंधा हुआ रहता है अनुबंधित मजदूर को कहते हैं, ठीक है। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो 84 क्या कहता है, 84 कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो बाबू ये हुआ था 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आओ बच्चों, अब हम 85 ले लेते हैं। 85 कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा मार्टिन लूथर ने। किसने कहा बाबू, मार्टिन लूथर ने। तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आओ बच्चों, अब 86 ले लेते हैं। 86 क्या कहता है जरा देख लीजिए। 86 कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था बाबू, चीन में हुआ था, लेकिन कितने ईसा पूर्व, तो बाबू 201 ईसा पूर्व हुआ था पहले, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। 87 क्या कहता है, 87 कहता है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चारों में से बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए। तो देखो बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, जर्मनी, यहाँ ऑप्शन बी में है करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो 48 क्या कहता है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुँचाने वाला कौन था, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुँचाने वाला कौन था, ठीक है। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी, ठीक है। कौन हो जाएगा बाबू, तो कैक्सटन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कैक्सटन, ठीक है, याद रखना। चलो 89 देख लेते हैं। 89 कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी बाबू, तो बाइबिल की छपाई की थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वही बाइबिल। 90 क्या कहता है, 90 कहता है न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया, न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में, ठीक है। अगर आप लोग बाबू इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, pankajstudycenter.com लिखना। pankajstudy.com लिखोगे तो फिर दूसरे वेबसाइट पे किसी और के चल जाओगे, pankajstudycenter.com पे जाना, ठीक है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।